किसी सेल का विभव ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? किसी सेल का विभव ज्ञात करना। बनाओ हेडिंग भैया, किसी सेल का विभव ज्ञात करना। किसी सेल का विभव ज्ञात करना। हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ एनी सेल। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको समझेंगे और फिर से उसी गैल्वेनिक सेल पे आ जाते हैं। और वो सेल क्या था भैया? देखिए, गैल्वेनिक सेल के लिए अगर हम बात करें आपसे तो दो बातें आपको ध्यान रखना है। देखिए भैया, एनोड पर क्या हालचाल हो रहा है? एनोड पे आप जानते हैं क्या होता भैया? वशीकरण। एनोड पे क्या होता भैया? हाँ, ये हो जाएगा ऑक्सीकरण। और यहाँ आपके पास में दो गाने से निकल जाएंगे, ठीक है? ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। अब आगे आइए, ये हो गया एनोड पर। अब आइए कैथोड पर। कैथोड पर आ जाइए। कैथोड पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा भैया? हाँ, रिडक्शन मिलेगा। और यहाँ पे कॉपर है, और यहाँ आपको मिल जाएगा कॉपर सॉलिड, ठीक है? और ये क्या होगा? जैसे ही अपक्रिया होंगी, दोनों अपक्रियाओं से अपना अपना क्या बन जाएगा? विभव बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है भैया? और जैसे ये विभव बनेगा तो आप देखेंगे कि एनोड पे कुछ और होगा और कैथोड पे कुछ और होगा। और इस अपक्रिया को अगर एक साथ लिखना चाहें, संपूर्ण अपक्रिया कैसे लिखेंगे? संपूर्ण अपक्रिया तो आप कहेंगे हाँ, Zn हो गया प्लस और क्या कर दें? Cu सॉलिड हो गया प्लस जिंक हो गया, ठीक है? पूरी अपक्रिया का ही सेल विभव निकलता है। सिंगल अपक्रिया देखेंगे, अर्ध अपक्रिया देखेंगे तो सिर्फ क्या निकलेगा? सिर्फ क्या निकलेगा? इलेक्ट्रोड विभव निकलेगा। क्या निकलेगा? इलेक्ट्रोड विभव निकलेगा। दोनों को मिला लेंगे तो सेल विभव मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सेल विभव मिल जाएगा। तो इस अभिक्रिया के लिए सेल विभव कितना होगा? अभिक्रिया के लिए सेल विभव तो देखेंगे ई सेल इज इक्वल टू, आईपीसी ने कहा भैया कि जो कैथोड है उस पे होगा अपचयन, और अपचयन विभव की क्या कहेंगे भैया? उसी को मानक इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। और वो जो है ही हमारा प्राथमिक रूप से होगा। अगर ये जीरो हो जाए तो हमारा ये बचा रहेगा, ठीक है? और ये जो है नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, इस बात का जो है निर्धारण भी यहाँ से हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर एनोड को लेंगे पहले तो फिर ये हमारा हमेशा नेगेटिव ही आएगा, ठीक है? हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव ही आएगा, जो कि अमान्य हो जाएगा। अरे मान्य नहीं रहेगा, तुम एडवांस चलते रहते हो, ठीक है? इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं भैया, ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या इसी को आप लिखेंगे अब ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन, एक सेकंड, ई रिडक्शन माइनस ठीक है ऑक्सीडेशन। ऐसा नहीं करो भैया, ऐसा न करिए। ध्यान रखना भैया कि ई सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड होगा। पहले कैथोड का फिर किसका? एनोड का। राइट वाला पहले फिर लेफ्ट वाला, या रिडक्शन का पहले फिर किसका? ऑक्सीडेशन का रहेगा, ठीक है ना? हाँ जल्दी लिख लीजिए।
नोट कर लिया? थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, और वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ध्यान रखना है। अगर यहाँ गलती होगी तो आगे भी गलती होगा। यहाँ पे कैथोड होगा, यहाँ पे एनोड होगा। ध्यान रखना कि आईपीएससी ने कैथोड वाले को कहा है क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड विभव कहा है। ध्यान रखें, इसी पर होगा अपचयन, और अपचयन पहले रहेगा और ऑक्सीडेशन जो है बाद में रहेगा। किसको देंगे प्रमुखता भैया? कैथोड को देंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कैथोड को ध्यान देंगे आगे। और अगला ये, हाँ आते हैं, अरे कुछ कह लियो। नेनर्स समीकरण, चलो हिंदी देखो बाद में, अंग्रेजी देखो बाद, ठीक है। नेनर्स समीकरण देखिएगा, क्या हुआ? हाँ पूछिए और जवाब मिलेगा भैया, परेशान मत होइए। एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। हाँ भैया, नेनर्स इक्वेशन है ये। इसको यही जो लिखा यही कहते हैं। हाँ यहाँ देखो भैया, पहले उसको हम यहाँ पर, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, सिर्फ इक्वेशन कैसे लिखना है, किसी इक्वेशन के लिए, किसी सेल के लिए कैसे लिखना है ये आपको समझना है। कोई सेल आपको दे देगा और कहेगा भैया इसके लिए जो है आप नेनर्स इक्वेशन बनाइए। तो देखिए, मान लीजिए कि जो है आपके पास में एक अपक्रिया है, ये काहे बल्ब जल रहा है ऐसा भैया, ये वाला अभिक्रिया जो भी यहाँ लेंगे हम, ध्यान रहे अगर आपको बनाना है तो कैथोड की लीजिए। क्या लेंगे भैया? कैथोड की लीजिए, ध्यान रखना, क्योंकि उसी से आपको क्या मिलेगा? अपचयन विभव मिलेगा, और वही आपका इलेक्ट्रोड विभव भी होता है। माना एक सेल अपक्रिया, सेल अपक्रिया है, और वो कैसे भैया देख लेंगे। यहाँ पे M कोई मेटल है, कोई धातु है, क्या है? कोई धातु है जो कि सॉलिड है, या एक सेकंड रुकिएगा, ये जो है आपकी जो है M2+ में, मतलब ये हुआ कि एक्वस है। कैसा भैया? एक्वस है, ठीक है। कैसा है? एक्वस, ये कोई धातु आपकी है, कोई दिक्कत? यहाँ पे N कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे N कर लीजिए। और 2 लिखा, मुझे लगा कि कोई पड़ोसी धातु है तो N कर लिया हमने, Mn+ हो गया। N क्या है? इस धातु से निकले हुए इलेक्ट्रॉन से। चलिए, हमने यहाँ पे मान लिया इसको, हमने जो है N इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब क्या हो जाएगा? ये पूरा ये इलेक्ट्रॉन ले करके हो जाएगा सॉलिड, है कि नहीं, और उसमें इकट्ठा हो जाएगा कहीं धातु के रूप में, ठीक है। ये कैसी अपक्रिया है? ये कैसी है? रिडक्शन, ठीक है। अब इस अपक्रिया के लिए आपसे पूछें, इस अपक्रिया के लिए ये कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ आपको समीकरण याद करना है। देखिए, इस सेल के लिए अगर आपको लिखना है, इसी सेल अपक्रिया के लिए लिखना है आपको, कैसे लिखेंगे? देखिए भैया, ई लिखेंगे। ये ई क्या है? इस अर्ध अपक्रिया के लिए इलेक्ट्रोड विभव क्या है? इस अर्ध अपक्रिया के लिए क्या है? इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव, सिर्फ अपचयन, क्या कहेंगे? अपचयन विभव। मानक हमने नहीं माना है तो कोई बात नहीं, आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जिस अपक्रिया के लिए है उसको यहाँ पे ऐसे आप जो है लिख लेंगे, Mn+, और नीचे क्या कर देंगे भैया? M कर देंगे, कोई दिक्कत? Mn+,
ये दिखा रहा है कि ये इस अभिक्रिया के लिए है। बराबर करेंगे, हमने बराबर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि E0 आपको मिलेगा, E0 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब पूछोगे E0 क्या है? E0 भी आपके लिए जो है इसी सेल का होगा, लेकिन ये जो E0 है ये प्रारंभिक सांद्रता पे है, जब सेल यहाँ पे अभिक्रिया शुरू होना स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग पे है, ये कुछ समय के बाद है। माइनस क्या कर दें भैया, इसके बाद क्या कर दें, ऊपर RT कर दिया हमने, और नीचे क्या कर दें, NF कर दिया। उसके बाद क्या कर दें, LN कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कर दें, हाँ लेंगे सांद्रता, और किसकी लेंगे भैया, M की लेंगे, जो कि सॉलिड है। कैसा है भैया, ये सॉलिड है। और नीचे किसके ले लेंगे भैया, MN प्लस की, जो कि एक्वस है, एक्वस है। अब आप चाहें तो यहाँ पर भी सॉलिड एक्वस लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, उससे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप नष्ट इक्वेशन लिखेंगे तो किसी ठोस पदार्थ की सांद्रता इकाई होती है। पता है, एक हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, लिखो, उसको होने दीजिए, यहाँ लिखिए, साफ साफ ना लिखते रहिए। ये इसको लिखिए, और यहाँ पर जो चीज़ें आपके सामने दिखाई दे रही है वो आपसे कोई पूछे, नोट कर लिया। चलिए R क्या यहाँ पे भैया, गैस नियतांक है। T क्या है, ताप है। कितना होता है ये, 96, सिर्फ 96, सही है। 96,498 कुछ होता है ये, है ना, लेकिन 500 मान लेते हैं।
ठीक है, इसको याद रखेंगे। 8 हालांकि ये सब जो है जो नियतांक होते हैं ये सब आपको दे दिए होते हैं। ठीक है, नियतांक याद करने के चक्कर में जो एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें ना वो भी नहीं याद कर पाते लोग, उसी में दिक्कत होता है। एक नियतांक है वो याद नहीं हो रहा है, हालांकि एग्ज़ाम में सवाल नीचे लिखा रहता है वो। नियतांक याद करने के चक्कर में पूरे फार्मूला रह गए याद करने के लिए, तो नियतांक वगैरह हैं। एम तो कोई धातु है, एम कोई धातु है, ठीक है। और यहाँ पर Mn क्या है, वो आयनिक फॉर्म में है, मतलब आयन हो गया, बन गया धातु, आयनिक हो गई है। ठीक है, नोट कर लिया, लिख लिया भैया? जल्दी लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सब कुछ दिया रहेगा। देखो यहाँ पे जो n है इसका मान जो है यहाँ पे देखो आपको सवाल में मिल जाएगा। n का वैल्यू आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, f का मान भी है। अब इसको और सॉल्व करके हम एक फॉर्मूला बनाएंगे जो कि आसान रहेगा, सवाल को लगाने तुरंत लग जाएगा। हाँ, लघुगणक है यहाँ पे, ये लघुगणक ये प्राकृतिक लघुगणक के रूप में लिखा गया है 2.303 log 10। log 10 का मान हमेशा 1, 10 का मान 1 होता है। लिख गया? चलिए अब आप देखेंगे ये आपसे पूछेगा गैल्वेनिक सेल के लिए नेनर्स इक्वेशन समीकरण, ठीक है, ये आपसे पूछेगा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, इसको समझेंगे। कैसे निकालेंगे पहले ध्यान दीजिएगा, वही तो बता रहे हैं कैसे निकालेंगे भैया, तुम तो पहले नहीं पूछ रहे तो। देखो बता रहे हैं, चुप्पो चुप्पो, तुम लोग लड़ जाओ और परेशान हम लोग हो जाइए। देखियो गैल्वेनिक सेल के लिए, चलो बताओ भैया गैल्वेनिक सेल के लिए इक्वेशन क्या होती है? चलिए, 2 सेल इसमें 2 बैक्टीरिया होंगी, एक एनोड पे किस पे होगी, कैथोड पे। चलो बताओ भैया एनोड पे क्या होगी? हाँ, एनोड पे Zn सॉलिड होगा, क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा। अब इस अभिक्रिया के लिए अगर आप जो है नट्स इक्वेशन लिखें तो कैसे बनेगा? ये कर दिया और ब्रैकेट में इक्वल टू E0 हो गया। ठीक भैया, माइनस RT 2F हो गया, ln हो गया। और ऊपर क्या कर दें? हाँ 1 कर दें, क्योंकि हम लिखेंगे हटाना पड़ेगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर इतने जो ठोस होता है इसको रखेंगे ऊपर, तो ये जानते हो क्या आएगा? बोलो भैया, एक ही तो आएगा, तो क्यों ना पहले से हम 1 लिख लें ऐसे, और नीचे क्या कर दें? 2 प्लस, है ना?
ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में। अच्छा, n की जगह पे 2 आ गया भैया, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ना भैया, ये मिट्टी गया। हाँ, यहाँ पे 2 हो गया इलेक्ट्रॉन भैया, 2 हो गए, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला दोनों साथ में देखेंगे। कैथोड पर देखिए, कैथोड पर क्या होगा? कॉपर, टू इलेक्ट्रॉन्स, ये हो जाएगा। अब इसके लिए आप लिखिए एक क्वेश्चन भैया। चलो, इसके लिए कितना बन जाएगा, क्या बन जाएगा भैया? चलिए, ई लिख लिया हमने। टू प्लस और नीचे कितना, सी हो जाएगा, और माइनस आर टी 2F Ln हो गया, और ऊपर कितना कर दें, 1 कर देंगे, नीचे कितना कर दें, बोलो भैया। हाँ बिल्कुल, Cu2+ हो जाएगा एक्वस। ठीक है, ये आपके पास में जो है इक्वेशन नंबर आपके पास में ये 1 है, और ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, दोनों सेल का हमने अलग अलग याद कर लिया। ठीक है, और ये है किस पे, एनोड पे, ये किस पे है, कैथोड पे। जल्दी इतना लिखिए, आगे बढ़ते हैं। लिख गया? चलिए, अगर आपसे कह दिया जाए भैया कि अब जो है सेल का कुल विभव बताइए, तो आप कहेंगे सेल का विभव। तो सेल का विभव क्या होता है? ई सेल इज इक्वल टू, बिल्कुल, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो जो अभिक्रिया कैथोड पे हो रही है उसको रखेंगे पहले, और जो हो रहा है एनोड उसको रखेंगे बाद में। तो आप देखेंगे समीकरण नंबर 1 हुआ 2 से, इक्वेशन नंबर 2 और 1 देखेंगे ध्यान से। तो पहले रखेंगे कैथोड वाला, कितना है भैया, ये आपके पास में है E0, ये हो जाएगा माइनस RT 2F Ln, और नीचे कितना, एक्वस। और फिर माइनस, ये वाला चिन्ह लगाएंगे माइनस का, और ब्रेकेट में पूरा इसे बंद कर लेंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। या अगर आप चाहें तो ध्यान रखेंगे, बस जैसे हम रखेंगे ये वाला प्लस हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। गुणा करने पे प्लस हो जाएगा, माइनस है यहाँ ये वाला चिन्ह, और इसको रखिए, ये इसको रखना है। एक सेकंड रुकिएगा, रख तो नहीं लिया अभी। ये जो है कैथोड का नहीं है, ये एनोड का आ गया बेचारा, उल्टा हो रहा था, ये एनोड रखते थे हमने। ध्यान रखे भैया, ये किसका है, कैथोड का, तो हमने लिखा कैथोड का। अब इस पे आइए, माइनस E0, और ब्रैकेट में Zn प्लस हो गया, Zn हो गया माइनस। अब जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते तो यहाँ क्या आता, प्लस आता, तो प्लस लिख दें। ठीक भैया, कोई दिक्कत? और फिर क्या कर देंगे, 2F कर दिया, और फिर क्या आ जाएगा, लॉग हो गया, तो Ln, और ऊपर कितना 1/, नीचे कितना
Zn2 प्लस एक्वस ब्रैकेट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसको और इसको एक साथ लिख सकते हैं और इसको उठा करके वहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ देखो भैया, इसको लिखा नहीं दीजिएगा, या पहले हम इसको लिखेंगे, सही लिखा हो इसे, E0 Cu माइनस, इसको उठा करके यहाँ चलाते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास में E0 Zn2 प्लस और ये Zn, ब्रैकेट को बंद करेंगे। हमने इनको इकट्ठा कर लिया। हाँ, कौन सा? हाँ, उसको उधर रखेंगे। अभी हमने सिर्फ इसको इकट्ठा किया है, इससे हमें यहाँ पर E0 सेल मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा? E0 सेल मिल जाएगा। ये ई हो गया, ये E0 सेल मिल जाएगा। अब आगे हमने जब इसको यहाँ पर रख लिया तो चिन्ह के साथ लेकर के आए हैं। अब यहाँ पर क्या बचेगा? ये वाला और ये वाला बचेगा, ठीक है। तो इसको लिखिए, अब ये कितना हो जाएगा? माइनस RT/2F, उसके बाद ln, और नीचे 1 कितना? Cu एक्वस, और फिर प्लस में ये आ जाएगा। प्लस में हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। इसको लिखो इतना, वहाँ दिखने रहा? क्या दिख रहा है? नहीं, आपको दिख रहा है बस, ठीक। नोट कर लिया? जल्दी लिखिए, और फिर आगे इसको और हल करते हैं। थोड़ा सा ऊपर का मिटाएंगे, जल्दी लिखो। लिख लिया? चलिए आगे देखिए भैया, अगर यहाँ पे RT/2F अगर यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ से भी कॉमन ले लें तो बाहर आ जाएगा। और यहाँ देखिए E0 ये कैथोड का है, ये किसका है? एनोड का है। तो E0 सेल मिल जाएगा यहाँ से। क्या मिल जाएगा? E0 सेल मिल जाएगा। तो आगे देखेंगे, ये आपके पास में E सेल इज इक्वल टू, और आपके पास में मिल जाएगा भैया E0 सेल। क्या मिल जाएगा? E0 सेल। इतने का हो जाएगा E0 सेल, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये कैथोड का है, किसका है? एनोड का। तो E सेल होता है, लेकिन नॉट लगा है तो नॉट कर देंगे, सही है। माइनस, यहाँ देखो RT/2F ले लेंगे कॉमन, कॉमन ले लिया। माइनस का कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बचेगा भैया ln, और यहाँ पर क्या बचेगा? 1/Cu2 प्लस, जो कि एक्वस रहेगा, और उसके बाद माइनस, यहाँ कितना बचेगा? बोलो भैया। अरे बोलत का है नहीं हो। जब RT/2F निकालेंगे, फिर से अगर हम गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो फिर से प्लस हो जाएगा। यहाँ तो रहेगा ही रहेगा माइनस, उठा करके यहाँ गुणा करेंगे RT/2F को, तो फिर से प्लस नहीं हो जाएगा, जो कि यहाँ प्लस है। सोचो पहले, कोई दिक्कत? भाई हमने कॉमन लिया है तो माइनस हो गया, अभी गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से प्लस हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से जो फार्मूला आपको दिख रहा है इतना, ये जो सूत्र है, इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये फार्मूला है ln
Ln कॉमन नहीं होगा भाई, कॉपर का कुछ और होगा और जिंक का कुछ और होगा। अब दोनों का अलग अलग होगा तो कैसे कॉमन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते ना आप। अब ये बन जाएगा आपके पास फार्मूला, और ऐसा जब बनेगा तो ये दोनों को सॉल्व करने पर आपको Ln यहाँ पर मिलेगा फार्मूला भैया, Ln जिंक के पास ऊपर जाएगा और कॉपर जो है आपका नीचे आएगा। फार्मूला ये कहता है कि अगर लिखा हुआ है LNA और माइनस LNB तो ये क्या होता है, Ln इक्वल टू A/B। इसी को यहाँ पे अप्लाई किया गया है, लेकिन यहाँ पर A और B नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है Ln A/1/A और माइनस Ln 1/B। अब इसको रखोगे भैया, देखिए हम रख दिया Ln, और A को मतलब इसको ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे 1/B, तो घूम कर क्या हो जाएगा B/A, वही लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, चेक करेंगे एक बार फिर से। E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT/2F, और ये हो जाएगा Ln, और ऊपर क्या कर दें, जिंक 2+ एक्वस रहेगा, और नीचे Cu2+, ये भी आपका कैसा है, एक्वस है, ठीक है। यहाँ तक आप जो लिखे हैं एक तरीके से ये फार्मूला तो है, लेकिन अभी आप थोड़ा सा और इसको देख सकते हैं। हमने कहा था कि Ln का जो वैल्यू होगा वो आप जानते हैं कितना होगा, Ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग होता है, ठीक है। ये जब यहाँ रखोगे ये प्राकृतिक लघु गुणक होता है, और ये आपके पास में हो जाएगा E सेल माइनस इक्वल टू यार E0 सेल माइनस RT/2F। यहाँ पर चाहो तो ऐसा लिखो और चाहो तो इसको जो है आप 2.303 RT और यहाँ पे लॉग, बहुत अच्छा, और नीचे कितना हो जाएगा भैया, मधुर मधुर संगीत। ऐसा भी आप कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। आगे देखिए, नहीं लगेगा, और अगर आप चाहें तो यदि यहाँ पे R और T और F सभी का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें, जिसमें भी R कितना होता मैंने बताया था भैया 8.314 जूल प्रति केल्विन मोल, और ये आपके पास में कितना होगा भैया, ये दो जगह क्यों लिखा भैया, ये T होना चाहिए, T 298 केल्विन, और F कितना होगा 9000, ये क्या लिखा है 96,500 कूलाम, ठीक है। अगर हम इन वैल्यूज़ को रख दें तो फिर ये आपको क्या प्राप्त होगा, जब चेक करेंगे इसको। ये चीज़ आपके पास मिलेगा, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल, और ये माइनस, देखिए भैया सभी का वैल्यू रखेंगे तो -2.303 और R का मान रखेंगे 8.314, T का मान रखेंगे 298, और नीचे 2 × 9,996,500
यहाँ पर आपके पास हो जाएगा log Zn2 प्लस और नीचे, ठीक है। अब बताइए इतना बड़ा कोई कौन सॉल्व करेगा भैया? NCERT भी कहती है कि हम भी सॉल्व नहीं करेंगे, वो चिप पर लिख देंगे, आप उसको याद कर लीजिए, ठीक है। इतना समय किसी के पास नहीं है कि वहाँ पर जाए एग्जाम में वो पूरा हल करे, आधा घंटा में लगावे, है कि नहीं? हाँ भैया, अरे करने के लिए तो बहुत कुछ हो जाएगा, जल्दी लिखिए और हल करिए। क्या करें? हाँ, हल करिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इतना आएगा। ये आपके पास हो जाएगा E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 log Zn2 प्लस एक्वस, और यहाँ पर ये जो फार्मूला मिला है ये किसके लिए है? तो आप कहेंगे डेनियल सेल के लिए है। किसके लिए है? डेनियल सेल के लिए होगा भैया ये, और किसी सेल के लिए नहीं होता है। यहाँ तक इसको बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिए। जब भी आपसे कहेगा डेनियल सेल के लिए ही कहेगा, और इससे आप निकाल सकते हैं। अगर कोई और सेल हो गया तो सेल में आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ हो रहा है अपचयन और कहाँ हो रहा है भैया ऑक्सीडेशन। अगर आपको ये मालूम चल गया कि ऑक्सीडेशन अपचयन किसका किसका हो रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन की अदला बदली हो रही है, जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको रखेंगे नीचे। यहाँ पर जो 2 लिखा है क्या है? ये 2 क्या है? N है ना भाई? N ही घटे बढ़ेगा क्या? F घटे बढ़ेगा? R घटे बढ़ेगा? हो सकता है कि ताप घट बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पर N यहाँ पर जो है नहीं घटे बढ़ेगा। ये सेल डेनियल सेल में 2 लिखा हुआ है, और बाकी चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। लिखो भैया। हाँ, उसके लिए अलग हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए अलग हो जाएगा।